क्या बात है पलक? किसका फोन? किससे बात करी? वो मेरी फ्रेंड का फोन था। बहुत दिनों से उससे बात नहीं की थी ना, इसलिए उसका फोन आ गया। शायद मैं तुम्हारे उस दोस्त को जानता हूं, और उस दोस्त का नाम है दक्ष। उसी का फोन था ना पलक? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे लोग झूठ बोले उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पलक। प्रांजल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। हाँ, दक्ष का फोन ही था। उसने मुझे कुलदेवी के मंदिर बुलाया है। कह रहा था कोई जरूरी बात करनी है। I'm sorry पलक, फिर भी तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? कैसा है वो? पता नहीं प्रांजल, ये सारे सवाल मैंने भी उससे पूछे थे, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मिलकर बताएगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी वहां चलते हैं। कम से कम इस बात की तसल्ली तो हो गई कि दक्ष बिल्कुल ठीक है। हेलो माँ, मैं प्रांजल बोल रहा हूं। दक्ष का पता लग गया। कहाँ है वो? इस वक्त वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज उसने पलक को कुलदेवी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया है। हमारे लिए इतना ही काफी है। अब पलक दक्ष से कभी नहीं मिल पाएगी। पलक की परछाई भी दक्ष से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। प्रांजल, कहीं माँ से बातें करते हुए पलक ने मुझे सुन तो नहीं लिया? चले? मैंने पलक को अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन पलक प्रांजल को साथ लेकर आई है। जिससे बचकर मैं यहां तक पहुंचा हूं, उसी मुसीबत को पलक अपने साथ लेकर आई। अब क्या होगा? हम लोग कुलदेवी मंदिर तो आ गए, लेकिन दक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। ओ गॉड, ये लोग यहां भी पहुंच गए। अब मेरा यहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दक्ष ने मुझे यहीं बुलाया था, लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा है। शायद उसने हमें देखा नहीं होगा। मैं उसे आवाज देती हूँ। दक्ष! 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 लगता है दक्ष वहां पहुंच चुका है जहां उसे होना चाहिए था। लगता है मां ने अपना काम कर दिया। मां, आप महान हैं। यू आर ग्रेट। अगर दक्ष को आना होता तो शायद अब तक आ गया होता। नहीं प्रांजल, दक्ष यहीं कहीं होगा। लगता है वो कुछ जरूरी काम में फंस गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया। मुझे लगता है दक्ष किसी मुसीबत में फंस गया है, वरना वो कहकर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दक्ष को कुछ नहीं हुआ होगा। अब चलो यहां से, एंड डोंट वरी। प्रांजल, कुछ देर और रुक जाते हैं। वो नहीं आएगा पलक। अब चलो यहां से, चलो पलक। पलक, रुक जाओ पलक।
आज देव ने वो काम किया है जो हमारे सगे बेटे ने भी नहीं किया। इसने ये साबित कर दिया है कि वो हमारी और हमारी कंपनी की कितनी परवाह करता है। दक्ष ने कंपनी में जितने गलत काम किए थे उन सारे गलत कामों का उसने पर्दाफाश कर दिया है, जिससे कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है। कैसा गफला? दक्ष ने क्या किया है? दक्ष ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काफी हेराफेरी की है। कंपनी का पैसा कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए आज मैंने फैसला किया है कि मेरी प्रॉपर्टी से 25% हिस्सा देव के बेटे को दिया जाए। थैंक यू पापा जी। थैंक यू डैडी। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है बेटा। प्रांजल बेटा, क्या बात है बेटा, अकेले आए हो? पलक थी तुम्हारे साथ, वो कहां गई? क्या बात है पलक, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, दक्ष का फोन आया था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुसीबत में है। बहुत परेशान लग रहा था वो। उसने हम दोनों को कहीं मिलने के लिए बुलाया था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं था। हमने काफी देर इंतजार भी किया लेकिन वो नहीं आया। अगर उसने बुलाया तो वो आया क्यों नहीं? पर उसने जब तुम्हें फोन किया तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो फोन कर दिया होता। हमने सोचा कि हम उसे हमारे साथ लेकर आएंगे। उसे देखकर आप सब खुश हो जाएंगे। अगर आपको बताते तो सबको टेंशन हो जाती, इसलिए हमने बताया। लेकिन वो है कहाँ? उसने फोन पर कुछ तो बताया होगा। मम्मी जी, सिर्फ मिलने की बात हुई थी, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। अरे आप लोग दक्ष की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ वो कितना परेशान लग रहा था। मैंने उससे बात की थी। अरे किया होगा भाभी जी। बस करो ये बहस, बहुत हो चुका। जैसा भी है मेरा बेटा है, अब मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा किसी भी सूरत हाल में। आज हालात ही कुछ ऐसे हैं कि कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं तुम कभी गलत नहीं हो सकते। मुझे तुम पर पहले भी यकीन था और हमेशा रहेगा। भले ही हमारा रिश्ता टूट गया हो, पर हमारा यकीन कभी नहीं टूटेगा। I'm sorry पलक, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। प्रांजल प्लीज, गलती तुम्हारी नहीं है। जैसे ही मुझे दक्ष का पता चलेगा मैं खुद जाकर उसे तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो प्रांजल? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दक्ष का पता लगा कर आओगे और उसे घर लेकर आओगे। इस वक्त तुम आराम करो, तुम थक गए हो, है ना? मैं तुम्हारी तस्वीर क्यों तोड़ूं? तुम तो खुद अंदर ही टूट चुके हो। अब मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारी तकदीर ही बदल दूंगा। दक्ष का फोन? पलक, मैंने तुमसे कहा था अकेले आना। किसी को अपने साथ लेकर मत आना।
खासकर प्रांजल को अपने साथ लेकर मत आना, क्योंकि आज जो मेरी हालत है वो प्रांजल की वजह से। मैं यहां वहां भाग रहा हूं सिर्फ प्रांजल की वजह से। प्रांजल से मेरी जान को खतरा है पलक। अब एक काम करो, तुम्हारे घर के पास एक टेलीफोन बूथ है। आज रात 8 बजे मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा, और इस बार अकेली आना। इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब है मां के आदमी दक्ष को पकड़ नहीं पाए थे। वक्त ने फिर मुझे एक मौका दिया है, किस्मत ने भी मेरा साथ दिया है। इस बार वो नहीं बचेगा। प्रणाम मां। मेरे आदमी दक्ष को पकड़ने गए थे, लेकिन वह बचकर भाग गया। मौका भी हाथ में है मां, और दक्ष भी हमारे हाथ लग जाएगा। आज रात 8 बजे दक्ष ने पलक के घर के पास के टेलीफोन बूथ के पास उसे मिलने का वादा किया। मैं उसे पकड़ने खुद जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रांजल, इस बार दक्ष मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ठीक है मां। ये दक्ष अब तक आया क्यों नहीं? यहीं आने के लिए कहा था ना उसने। हेलो मम्मा, मैं बस निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। फाइनली दक्ष आ गया। ये नहीं जानता कि ये पलक से नहीं बल्कि अपनी बदकिस्मती से मिलने आया है। ये पलक अब तक आई क्यों नहीं है? लगता है रास्ते में फंस गई होगी। मैं उससे फोन करता हूं। मम्मा, मैं आपसे मिलकर बात करूंगी। अब सारी बात हम फोन पर करेंगे, तो मिलकर क्या बात करेंगे? Damn it! उसका फोन भी बिजी है। थैंक गॉड रिंग जा रही है। कम ऑन पलक, पिक अप द फोन। फोन उठाओ पलक। दक्ष का फोन? हेलो हेलो पलक। दक्ष, कहाँ हो तुम? तुम आए क्यों नहीं? मैंने कुल देवी के मंदिर तुम्हारा कितना इंतजार किया। पलक, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था। सुनो। दक्ष! Talk to me, दक्ष! जल्दी से इसे वैन में डालो और इसे यहां से कहीं दूर ले जाओ। जाओ। प्रांजल, प्रांजल यहाँ क्या कर रहा है? प्रांजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रांजल, अभी अभी दक्ष का फोन आया था, मैंने उससे बात की और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मार रहा है। वो दर्द से चीख रहा था। प्रांजल, ये तुम क्या कह रही हो? दक्ष को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे कोई क्यों मारेगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है पलक। प्रांजल, मेरा यकीन करो, मैंने उससे बात की है। वो किसी मुसीबत में है, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज प्रांजल। दक्ष को कुछ नहीं हुआ है पलक, तुम चिंता मत करो। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रांजल, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने कहा ना, वो किसी मुसीबत में है। हम पता लगा लेंगे पलक, लेकिन इस वक्त तुम घर चलो।
चलो पलक, घर आ गया। रो मत पलक, रोने से क्या फायदा, तुम ही बताओ। अपना ख्याल रखो, अंदर जाके थोड़ा सा आराम करो। दक्ष का काम तमाम हो चुका है, तुम्हारा पंछी मेरे पिंजरे में आ चुका है। अब तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना, वो यहाँ महफूज है। एक बार जो माँ की कैद में आ जाता है, उसे रिहाई तब तक नहीं मिलती जब तक माँ न चाहे। मैं जानता हूं मां, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि दक्ष ये बात जान जाए कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने करवाया, और वो ये भी जान जाए कि पलक को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे और दक्ष के बीच में नफरत की वो दीवार खड़ी करूंगी जो जागीरदार खानदान की बुनियाद हिला देगी। जब बुनियादें हिलती है ना, तो अच्छे अच्छे महल टूटकर बिखर जाते हैं, फिर ना जागीरदार रहेंगे ना उनकी जागीर। प्रांजल, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा भाई प्रांजल। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने करवाया था। आज तुम्हारा जो हाल है वो मेरी वजह से। बहुत प्यार करते हो ना तुम पलक से। क्या जरूरत थी तुम्हें पलक से प्यार करने की? इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने अपने भाई के साथ। विश्वासघात तो तुमने किया है प्रांजल, मुझसे, पलक से, पूरे परिवार से। अगर मैं तुम्हारी सच्चाई जानता तो मैं अपनी पलक तुम्हें कभी नहीं देता, क्योंकि आज भी पलक मुझसे प्यार करती है। ये तमाचा तुमने मुझे नहीं, अपने आप को मारा है, क्योंकि तुम्हारा झूठ पलक के सामने आ चुका है। अब वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, नफरत करेगी तुमसे। तुम जानते हो, जब तुमने पलक को फोन किया तो वो रिसीवर उसने नहीं बल्कि मैंने उठाया। इसी मोबाइल से तुमने फोन किया था। ये मोबाइल कहां गया? सपनों